अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक बार फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, इस्लामाबाद में कल 5 अगस्त है, पीटीआई ने जिस तरह ऐलान किया है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्या बंदोबस्त है इस्लामाबाद में और अडियाला के बाहर की क्या सूरत हाल है? देखें, पीटीआई का एक तो खासा ये है कि पीटीआई जब भी एहतजाज का ऐलान करती है तो उससे एक रोज़ पहले तक लगता है कि जैसे कुछ नहीं होगा और बिल्कुल पीसफुल है, सब खामोशी है। हम्म, लेकिन जिस रोज़ वो कार्रवाई होनी होती है उस रोज़ अचानक कहीं से लोग निकल आते हैं। हम्म, ये आप उनके तमाम एहतजाज उठाकर देख लें, हम्म, एक रोज़ पहले तक कोई मोबिलाइजेशन दिखाई नहीं देती। हम्म, हालांकि ये 5 अगस्त के हवाले से हम्म, बातें भी होती रही हैं। बिल्कुल। हुकूमत पंजाब खास तौर पर बहुत सारी बातें करती है कि देखा कुछ भी नहीं हो रहा, लोग नहीं हम्म, निकल रहे। फिर ये पीटीआई भी वीडियोस डालती रही है कि जी फलां जगह ये कैंपेन हो रही है, फलां जगह ये कैंपेन हो रही है। लेकिन कल जो है वो इस हवाले से बड़ा दिन है। एक तो इसका एक पहलू तो ये है कि ये बदकिस्मती है कि 5 अगस्त का दिन रखा है हम्म, पीटीआई ने। हम्म, इसलिए कि 5 अगस्त जो है वो यौम इलाके कश्मीर है हम्म, और कश्मीर का कॉज जो है वो इस वक्त उठा हुआ है। बिल्कुल। अमरीकी सदर भी कह रहे हैं कि वो सालसी कराएंगे। हम्म, अमरीकी वजीर खारजा भी कह रहे हैं, पाकिस्तान और उसके साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल हल किया जाए। बिल्कुल। लेकिन आप उस रोज एक एहतजाज रखते हैं और एहतजाज भी आप किसके खिलाफ रखते हैं? आप एहतजाज किसके खिलाफ करना चाहते हैं? आप फील्ड मार्शल के खिलाफ करना बिल्कुल। चाहते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करना चाहते हैं, आप हुकूमत के खिलाफ करना चाहते हैं? हम्म, ये लोगों को पता है कि एहतजाज किसके खिलाफ करना बिल्कुल। चाहते हैं, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो 5 अगस्त एक तो इससे दब जाएगा। और बिल्कुल। ये बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो इमरान खान की को पसंद भी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो इस कल्ट में बात पर तब। उनके साथ, हाँ, लेकिन वो चूंकि कल्ट फॉलोइंग में नहीं है, हम्म, वो इमरान खान पर तनकीद करें कि 5 अगस्त नहीं रखना चाहिए नहीं, था। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये आज़ादी का महीना है। हम्म, अच्छा, तीसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें आपको पता है कि तहरीक तालिबान जो है, टीटीपी, बिल्कुल। टीटीपी, वो भी और बलोच जो तंजीमें हैं, जो बीएलए वगैरह। बीएलए वगैरह जो दहशतगर्दी पर मायल हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म करना चाहती हैं। अच्छा, या फिर बलोच यकजहती वाले बहुत दिन से बैठे हुए प्रेस क्लब के बाहर। बिल्कुल। उनके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत किया, लेकिन मेरी समझ में खैर वो हिदायत नहीं आई कि क्यों की है। हम्म, एहतजाज किसी का बुनियादी है कि अगर वो पीसफुल है, इनका बिल्कुल। एहतजाज पीसफुल है, हम्म, तो इस वजह से भी कि कोई इससे फायदा ना उठाए, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने एक मुल्क की हड़ताल उसकी एहतजाज की कॉल दिया और उन्होंने ये कहा कि हम बताएंगे आपको कि हम क्या कर सकते हैं। हम्म, जो मैं समझता हूँ वो इनका सबसे स्ट्रांग होगा खैबर पख्तूनख्वा में। अब खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गवर्नमेंट है, हुकूमत है, अपनी हुकूमत है, कर अपनी सकते हैं। हुकूमत है, कर सकते हैं। हम्म, लेकिन किसके खिलाफ करेंगे? अपनी हुकूमत के खिलाफ करेंगे? बिल्कुल। ये सोचने की बात है। हम्म, लेकिन जो मेरी इतला है वो, और ये ऑल ऑफ द सडन ये फैसला भी कर सकते हैं कि जो इंटरसिटी रोड्स हैं, हम्म, जैसे मोटरवे है, हम्म, जीटी रोड है, ये रवाज जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, हम्म, इस्लामाबाद से जीटी रोड है, जेलम की तरफ जाने के लिए, इसको हम्म, बंद कर दिया जाए। बिल्कुल। मेन रावलपिंडी, शाहराहों हाँ, को मेन इसको बंद शाहराहों करना। को, रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान सड़कों को बंद किया जाए। हम्म, पीटीआई इस ये कर सकती है, मतलब हम्म, ये प्लान कर सकती है। अब कर सकेगी या नहीं इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुकूमत में इस वक्त कोई पैनिक इस हवाले से दिखाई नहीं देता। सिर्फ रावलपिंडी इंतजामिया ने, क्योंकि पीटीआई ने एक ऐलान खुद ये किया है कि हम्म, जो इस इलाके के, चूँकि लाहौर वाले लाहौर में करेंगे, मुल्तान वाले मुल्तान में करेंगे, पेशावर वाले वहाँ करेंगे, हम्म, लेकिन इस इलाके के जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, या वो जो टिकट होल्डर्स हैं, वो अडयाला जेल पहुंचे। बिल्कुल, तो अडयाला जेल एक सेंसिटिव जगह है। बिल्कुल, खाली वहाँ इमरान खान नहीं है, बिल्कुल। वहाँ और भी बहुत हाई प्रोफाइल कैदी है। उस हवाले से भी तो रावलपिंडी इंतज़ामिया और ख़ुद अडयाला जेल इंतज़ामिया जो है वो, उनको ये तशवीश होती है कि ऐसा उसके करीब कुछ ना हो जो सिक्योरिटी के बायस के मसाइल का बायस बने। इसीलिए अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट जो है उन्होंने भी एक ख़त लिख दिया है, इंतज़ामिया को मदद मांग ली है, मज़ीद नफरी मांग ली है। और रावलपिंडी के डीसी ने दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी है 10 दिन के लिए। तो इंतजाम, और मेरी इतला के मुताबिक अडयाला जेल आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया जाएगा, चाहे वो मोटरवे से आ रहे हैं, चक्री से आ रहे हैं, या वो इस्लामाबाद से आ रहे हैं मोटरवे के रास्ते, या वो जो चक्री रोड है उस तरफ से आ रहे हैं, जिस तरफ से भी आ रहे हैं,
वो रास्ते जो है ना वो मेरी इत्तला के मुताबिक सील किए जाएंगे, जगह जगह कंटेनर खड़े किए जाएंगे। तो आप देखते हैं कल क्या होता है। प्रॉपर मतलब कि जो इंतजामिया है वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और कंट्रोल करेगी। दूसरा सर, इस प्रोटेस्ट में दो लोगों को भूल गए आप शायद, वो भी शामिल होंगे ना, जो बेटे इमरान खान के, उनके बारे में भी कहा था अलीमा खान ने, वो भी शायद इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे या कुछ उनका इस तरह की चीजें आ रही थी पहले तो। देखें, भुट्टो के बच्चों में और इमरान खान के बच्चों में यही फर्क है। जब जुल्फकार अली भुट्टो जेल गए तो जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी और बीवी बाहर निकली सियासत के लिए। उन्होंने एमआईडी की तहरीक चलाई, उन्होंने ज़िया-उल-हक के खिलाफ तहरीक चलाई। एमआईडी तो बाद में बनी, लेकिन एंटी ज़िया तहरीक उन्होंने चलाई है। भुट्टो की फांसी रोकने के लिए, भुट्टो की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई, और वो खुद जेल गई, मारे खाई उन्होंने। नुसरत भुट्टो ने सर पर डंडा खाया, बेनज़ीर भुट्टो को यहाँ डंडा पड़ा था जिससे उनके कान की तकलीफ हो गई थी। फिर बेनज़ीर सख्त जेल में रही। और ये एक फ़र्क भी है बाकी लीडरशिप में और बेनज़ीर में, ये मैं आपके नाज़रीन के लिए, हालांकि इससे रेलिवेंट नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है। बेनज़ीर भुट्टो को सख्त जेल में जब जेलर ने साफ पानी दिया तो उन्होंने पूछा कि मेरा वर्कर कौन सा पानी पी रहा है जो इसी जेल में कैद है। उन्होंने कहा आम पानी, वही जो गंदा पानी होता है। तो उन्होंने कहा मैं भी वही पानी पीऊँगी। उससे बेनज़ीर की तबीयत ख़राब हुई। बेनज़ीर सख्त जेल के हॉस्पिटल में एडमिट रही, बहुत ख़राब हुई उनकी तबीयत। अब ये बाकी लीडरशिप उस लेवल पर नहीं पहुँचती। लेकिन दूसरी बात ये है कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो ये सिर्फ हमारे लोग चूंकि जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं ना, हम एक तो कल्ट फॉलोइंग है। हमारे पीर साहब ने जो कह दिया बस आपको कह दिया। मुर्शद नहीं, मुर्शद तो इमरान खान है ना। वैसे भी ये जो हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का कारोबार है, इसमें पीर साहब जो कह देते हैं मुरीदान आंखें बंद करके यकीन रख लेते हैं। वो एक कई किस्म के पीर हैं। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मुर्शद हैं। तो वो जो कह देते हैं लोग, चाहे वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन लोग यकीन कर लेते हैं। फिर वो यू टर्न लेते हैं तो लोग कहते हैं कोई हिकमत होगी जो यू टर्न लिया। तो इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ ही नहीं सकते थे, इसलिए कि खुद अलीमा खान ने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि जरा वो मीडिया गलत बातें फैला रहा है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिए हैं। इतला ये है कि उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की हैं आज या कल रात को, गुज़िश्ता शब। ठीक है जी। और अब उस पर फैसला करना वज़ारत दाखिला ने, तो उनके पास तो पाकिस्तान आने का वीज़ा ही नहीं है। ये इमरान खान भी तस्दीक कर चुके हैं और अलीमा खान साहिबा भी तस्दीक कर चुकी हैं कि इमरान खान ने तो ये कहा था कि एक बेटे का एक्सपायर हो गया, दूसरे का मिल नहीं रहा। और उन्होंने ये भी कहा अपना कि मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन उनके नाइकॉप्स नहीं मिल रहे। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी एक का गुम हो गया और दूसरे का मिल नहीं रहा। ये गुज़िश्ता रोज़ी का उनकी वीडियो मौजूद है। तो वो आ ही नहीं सकते थे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आएंगे। दूसरी तकनीकी बात यह है जो लोगों के समझने की है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में किसी एहतजाज को लीड नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान नेशनल नहीं है, वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड उनके पास है, नाइकॉप है उनके पास बेशक, लेकिन वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड शहरी नहीं है। वो पाकिस्तान की सियासत में, चूँकि वो ब्रिटिश नेशनल है, तो वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। जब तक वो दूसरी छोड़ेंगे तो फिर यहाँ आके लेंगे हिस्सा, कि एहतजाजी तारीख नहीं चला सकते। एहतजाजी तारीख चलाएंगे तो फिर वो फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, और इसीलिए वो वीज़ा लेकर आना चाहते हैं ताकि फॉरेन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और उन्हें किसी एहतजाज में भी ना जाना पड़े। अच्छा, दूसरी ये तो चले हमारे नेशनल मुल्क के हवाले से होगी। इंटरनेशनल हवाले से देखें तो ट्रम्प और जो मोदी के लव बताते थे कि लव इनका बड़ा रिलेशन है आपस में, वो बिखर गया है। अब तो पता नहीं, जंग के बाद तो बड़ी चीजें चेंज हो गई हैं। आज भी उन्होंने बयान दिया है कि पेट्रोल के हवाले से यूक्रेन के इतने लोग मर रहे हैं और भारत रशिया से पेट्रोल खरीद रहा है, तो उससे कितनी जानें जा रही हैं। तो ये ट्रम्प क्या करना चाहता है इंडिया के साथ? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़ाती ताल्लुकात आपके बहुत मैटर करते हैं, लेकिन वो ज़ाती ताल्लुकात ऐसा नहीं होता कि आप वज़ीर आज़म बने और दूसरे सदर के साथ आपकी दोस्ती हो गई। ज़ाती ताल्लुक ये नहीं होता। ज़ाती ताल्लुक वो होता है जो फॉर दैट मैटर इंदिरा गांधी के बच्चों का था कि बैरून मुल्क पढ़ रहे थे, उनके साथ जो लोग पढ़े वो अमरीकी सिस्टम में आ गए, बरतानवी सिस्टम में आ गए। पुराने ताल्लुकात, 2-3 नस्लों के ताल्लुकात, ये ज़ाती ताल्लुकात जो होते हैं वो मैटर करते हैं। मोदी का और ट्रम्प का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मोदी साहब की पहली मुलाकात हुई थी ट्रम्प से जब बतौर सदर थे वो, तो उन्होंने उनके बाद वो जफ्फियाँ डालना शुरू कर दी। इंटरनेशनल रिलेशंस में जफ्फियाँ नहीं डलती। और फिर उन्होंने भारतीयों को तासुर देने के लिए कि जनाब मेरी तो बड़ी यारी है, लंगोटिया यार है मेरे, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ट्रम्प माई फ्रेंड। हाँ, और ठीक है, लेकिन जब ये अमली, जब ये इलेक्शन था जो बाइडन वाला और ट्रम्प वाला,
अमेरिकी इलेक्शन जो सदारती इलेक्शन था उसमें हम्म, उन्होंने अमली तौर पर ट्रंप की कोई मदद नहीं की। बिल्कुल। ठीक है जी, उन्होंने वो बाइडन पर नजरें लगाए रहे और उनकी मदद की कोशिश करते रहे। हम्म, तो ट्रंप एक इस बात से भी नाराज है। दूसरा, आज ट्रंप ने 33वीं बार नाम लिया है पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने जंग का। का बिल्कुल। उनको ये भी है कि नरेंद्र मोदी ने उनसे दरखास्त की, हम्म, उन्होंने जंग रुकवाई और उसके बाद नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े नहीं हुए। बिल्कुल। अच्छा, अब ट्रंप ने ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। ये जो जाती रंजिशें होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जहाँ बिल्कुल, जाती बिल्कुल। दोस्तियां काम आती हैं, हम्म, वो जाती रंजिशें भी काम बहुत मैटर करती हैं। तो उन्होंने इसको एक लगता है ना का मसला बना लिया ट्रंप ने ट्रम्प भी। ने उन्होंने बिल्कुल। आज सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने उन्होंने ये 33वीं दफा नाम नहीं लिया जंग का, जंग रुकवाने का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि भारत पर पहले ही वो 25% टैरिफ आयद कर मजीद चुके हैं टैरिफ लगेगा। और 10% जुर्माना। हम्म, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं भारत पर मजीद टैरिफ बढ़ाऊंगा, क्योंकि भारत जो है वो हमें एक तो हमें जवाब नहीं दे रहा, हम्म, उसको जवाब देना पड़ेगा। भारत हमसे फायदा उठा रहा है, फिर भारत रूस से तेल खरीदता है, रूस यूक्रेनियंस को मार रहा है। बिल्कुल। साथ साथ उन्होंने एक और नुक्ते की जानिब इशारा किया जो शायद दुनिया ने उस पर इस तरह तवज्जो पिक नहीं दी नहीं थी, किया उसे। कि भारत इसराइल रूस से सस्ता तेल खरीद कर जो दूसरे कंट्रीज दूसरे में। ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया के हम्म, या जो फार ईस्ट के, हम्म, उनको बेच रहा है। बिल्कुल। तो वो उससे अपना प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो ट्रंप को ये बात नागवार गुजरी है और वो मेरा ये ख्याल है कि ये ट्रंप का रवैया अगले दिनों में मजीद सख्त होगा और भारत मुखालिफ इकदाम जो है हमें मजीद देखने बिल्कुल, को मिलेंगे। ये ज़रूर है कि ट्रंप के ये जो इकदाम है ये एक तो भारतीय हुकूमत के लिए ताजियाना है, उनके उनके लिए अंदरूनी मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होगा वो उनकी इकोनॉमी को होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जो ये नरेंद्र मोदी और ट्रंप की आपस में एक लड़ाई चल रही है, इससे भारतीयों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह टैरिफ लगा है, कारोबारी लिहाज से बड़ा इकॉनमी के लिहाज से बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरह एजाज अहमद साहब ने बताया कि कल के लिए जो 5 अगस्त को पीटीआई का प्रोटेस्ट है, उस पर जो इंतज़ामिया है उसने सख्तियाँ शुरू कर दी हैं और कल भरपूर कोशिश से रोका भी जाएगा इस्लामाबाद और पिंडी की हद तक। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को और एजाज अहमद को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।